नमस्ते, मैं माधवी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल एहसास पर। आज मैं एक ऐसे पावन कथा के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका एहसास भी बहुत पावन और अद्भुत है। मैं बात कर रही हूँ राम कथा की। श्री राम कथा अनंत काल से सुनी और सुनाई जा रही है, लेकिन क्या ये कभी पुरानी हुई है? नहीं, हर बार ये और भी अद्भुत हो जाती है। हमारे ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कोई भी चुनौती ऐसी नहीं जिसका हल राम कथा में ना हो, क्योंकि ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसका सामना प्रभु राम ने नहीं किया है। श्री राम की एक ऐसी ही चुनौती को मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के महापदों में। ये उन दिनों की कथा है जब युद्ध छिड़ चुका था। एक ओर रावण तीनों लोकों का विजेता, तो दूसरी ओर राम 16 कलाओं के स्वामी, एक धरती का सबसे महान क्षत्रिय और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण। न ये कम न वो कम। युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया जब प्रभु राम के सारे अस्त्र शस्त्र रावण पर बेअसर होने लगे। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। राम के सभी सेना, सभी वीर महावीर सभी चकित थे। राम जैसे महान धनुधर के सारे अस्त्र शस्त्र क्यों विफल हो रहे हैं? जिनके बाणों से डरकर समुद्र को भी रास्ता देना पड़ा, उनके तीर विफल आज क्यों हो रहे हैं? क्या चूक हो रही है? आखिर क्या रहस्य है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? तभी राम के मन में एक विचार आया। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी ना समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। राम ने कहा कि यह सिर्फ हमारा युद्ध नहीं है, इसमें देवी दुर्गा भी शामिल है, जो स्वयं महाशक्ति का स्वरूप है, और वो स्वयं रावण की ओर है। तब जामवंत, जो महाविद्वान थे, उन्होंने राम से कहा, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे राम, आप भी माँ शक्ति को प्रसन्न करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी ओर से लड़ें। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जामवंत ने कहा, राम, रावण तो अधर्म के लिए लड़ रहा है, फिर भी उसने माँ शक्ति को प्रसन्न कर अपनी ओर मिला लिया है। आप तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो माँ आप पर क्यों प्रसन्न नहीं होंगी? राम समझ गए कि उन्हें अब क्या करना है। उन्होंने निश्चय किया कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति पूजा के अतिरिक्त और कोई पूजा शेष नहीं। उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हूँ, अधिक और सुंदर। हमें देवी को अर्पित करने के लिए 108 इंदिवर अर्थात नीले रंग के कमल, नील कमल चाहिए। हनुमान जाओ ले आओ। हनुमान 108 कमल ले आए। श्री राम ने शक्ति पूजा आरंभ कर दी। मंत्रोच्चार के साथ राम एक एक कमल देवी शक्ति को चढ़ाते रहे, और इसी प्रकार 5 दिन बीत गए राम को देवी की पूजा करते हुए। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज कुश चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। राम की शक्ति पूजा अनवरत चलती रही, और जब अंतिम कमल चढ़ाने की बारी आई तो देवी के मन में एक विचार आया कि क्या राम सचमुच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या उनका संकल्प सचमुच अटल अचल है? और ये सोचकर उन्होंने राम की परीक्षा लेनी चाहिए।
और रात्रि के दूसरे पहर देवी माँ ने अंतिम कमल गायब कर दिया। रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रसार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। राम ने अंतिम कमल चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राम व्याकुल हो गए, कमल कहीं दिख नहीं रहा था और पूजा का समय निकला जा रहा था। शक्ति पूजा भंग होने का अर्थ था माँ को प्रसन्न करने की बजाय उन्हें कुपित कर देना। ये राम के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। उन्होंने सोचा, आधी रात को कमल कहाँ से ले आऊं? राम के दोनों आंखें भीग गईं। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो क्या वे जानकी को रावण से मुक्त कभी नहीं करवा पाएंगे? क्या वो अपनी सीता को दिए वचनों को कभी निभा नहीं पाएंगे? अचानक संकट की इसी घड़ी में राम को कुछ स्मरण हुआ। यह है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। उनको याद आया, माता कौशल्या उन्हें प्यार से राजीव नयन कहकर पुकारती थीं। राजीव नयन अर्थात कमल जैसी आंखों वाला। राम ने उसी क्षण एक निश्चय किया। दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुष्चरण पूरा करता हूँ मातः देकर एक नयन। कमल नहीं तो क्या, मेरी आंखें तो हैं, मैं देवी को अपनी आंखें चढ़ाऊंगा। कह कर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा छलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। राम ने एक तीर निकाला और देवी माँ को अपनी आंख चढ़ाने के लिए जैसे ही तीर अपनी आंखों में धंसाने ही वाले थे कि साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देवी राम के समक्ष अब प्रकट हो गई थी। उन्होंने प्रकट होकर राम का हाथ थाम लिया। राम परीक्षा में सफल हो चुके थे। देवी राम के समक्ष प्रकट हुई और देवी के आगे प्रकट थे एक ऐसे हठ योगी, एक ऐसे सिद्ध पुरुष, एक ऐसा अटल संकल्प का स्वामी जिसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विश्व का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता था। देवी बोली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। देवी ने राम को विजय का वरदान दिया और उनके बदन में लीन हो गई। और यही वह क्षण था जब नियति ने भी यह सुनिश्चित कर दिया कि राम और रावण के इस महासंग्राम में विजयी कौन होगा। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने शक्ति पूजा कर देवी को प्रसन्न किया और उनसे विजय का वरदान प्राप्त किया। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए एहसास के साथ।